तो आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने सबसे बड़े सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। 27 पन्नों के सबूत का हर पन्ना आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ गवाही दे रहा है। इस डॉजियर में आतंकी ठिकानों से लेकर जैश के आतंकियों की पूरी जानकारी मौजूद है। न्यूज नेशन के पास मौजूद डॉजियर की तस्वीरें आतंकिस्तान को बेनकाब करने वाली है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। इन 27 पन्नों को पाकिस्तान गौर से देख ले। इन 27 पन्नों को मसूद अजहर ध्यान से देख ले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इन 27 पन्नों को तसल्ली से पढ़ लें। ये महज पन्ने नहीं, पाकिस्तान की जमीन पर चल रही आतंकी फैक्ट्री का काला चिट्ठा है। पुलवामा हमले के आरोपी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इन 27 पन्नों में पुलवामा में 40 शहीदों के दोषों के खिलाफ हर सबूत दर्ज हैं, इतिहास, भूगोल और गणित के साथ। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इस आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान ने सबूतों की मांग की और जांच में सहयोग का भरोसा दिया। 18 दिन बीत जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को डॉजियर सौंप दिया है और इस डॉजियर में एक नहीं अनगिनत सबूत दिए गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की तस्वीर है। डोजियर में मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को मरकज उस्मानो अली बताया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसे मदरसे का नाम दिया है और पुलवामा हमले के बाद वहां की सेना ने इस हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी। डोजियर में साफ साफ लिखा है, 3 एकड़ में फैला ये मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाले बहावलपुर में रेलवे लिंक रोड पर बना है। भारत ने सबूत के साथ पाकिस्तान को बताया है कि मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अस्कर या दूसरे आतंकी हर शुक्रवार को यहीं आते थे और तथाकथित जिहाद पर खूब भाषण देते थे। ये एक औपचारिकता होती है कि आप तथ्य मांग रहे हो, ये लो तथ्य, फिर अब बॉल उनके उसमें चला जाता है। तथ्य हमने दिए हैं, अब आप तथ्य पे आप कार्रवाई करें। अब वो कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर वो अपनी एक कहानी बनाएंगे कि तथ्य मजबूत नहीं है या तथ्य काफी नहीं है। बहावलपुर की इसी इमारत के पास जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का घर है और उसके परिवार के कुछ लोग बहावलपुर के इसी इलाके में रहते हैं। और खुलासा इस बात का भी हुआ है कि आतंक की इस फैक्ट्री में भारत के खिलाफ ही सबसे ज्यादा साजिशें रची जाती हैं। भारत ने जो डोजियर पाकिस्तान को सौंपा है, उसके मुताबिक साल 2003 से ही यहां अफगानिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बाद में यही पाकिस्तानी नौजवानों को आतंकी बनाना शुरू कर दिया गया। डोजियर में आतंक के मुख्यालय की ये 2 तस्वीरें भी सबूत के तौर पर हैं। पहली तस्वीर में आतंकी कॉम्प्लेक्स के अंदर घूम रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वो मैदान है जहां उन्हें हथियार के साथ ट्रेनिंग के लिए उतारा जाता है। पाकिस्तान को पुलवामा के कातिलों के सबूत भारत ने सौंप दिए हैं, पर वो जांच की जगह बात की पेशकश कर रहा है। डोजियर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें मिल चुका है। हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और अगर इस डोजियर की बुनियाद पर भारत हमसे इंगेज करना चाहेगा तो हम कहेंगे आइए बिस्मिल्लाह, हम यहाँ से कर लेते हैं। मुंह में बातचीत और बगल में आतंक लेकर घूमने वाले पाकिस्तान को भारत ने डोजियर में मसूद अजहर के दूसरे अड्डों के सबूत भी सौंपे हैं। 27 पन्नों के डोजियर में जिम और स्विमिंग पूल की सुविधाओं से लैस बहावलपुर के आतंकी कैंप की जानकारी भी दी गई है। दावा किया गया है कि जैश ए मोहम्मद का यह आतंकी कैंप साल 2015 से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बहावलपुर कराची रोड पर बने इसी कैंप में 600 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है उसकी खबर किसी को ना हो, लिहाजा उसे मरकज शुब्बान अल्लाह नाम दिया गया है। बहावलपुर के अलावा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बालाकोट के उन ट्रेनिंग कैंपों की भी जानकारी दी जहां आतंकियों को जन्नत के सपने दिखाकर फिदायीन बनाकर छोड़ दिया जाता है। इस पन्ने को देखिए, ये मानशेरा में जैश के ट्रेनिंग सेंटर के होने के सबूत हैं। इस तस्वीर में आतंकी भी दिख रहे हैं। डोजियर के मुताबिक बालाकोट से कुछ दूरी पर मौजूद ये ट्रेनिंग सेंटर 6 एकड़ एरिया में बना है और इसमें करीब 600 लोगों के रहने की क्षमता है। डोजियर में बताया गया है कि इस कैंप में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अस्कर 1 अप्रैल 2018 को पहुंचा था, जहां उसने आतंकियों की पासिंग आउट परेड की। इस डोजियर में ट्रेनिंग सेंटर के अंदर का मेन कॉम्प्लेक्स भी दिखाया गया है, जिसे आतंकी संगठन के झंडों से पाटा गया है। उस डोजियर में तो सारे सबूत इसी बात के दिए गए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है सारे वाकये के अंदर। और
सबसे पहले तो उसके ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर गिरफ्त करने की बजाय उसकी सफाई पेश कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं बीमार है, और वो बीमार भी ऐसा है कि घर से बाहर नहीं निकल सकता। जो शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकता वो दूसरे देश में सीमाएं पार करके लोगों को कत्ल करवा रहा है। भारत ने इस डोजियर में बालाकोट के उन आतंकी अड्डों के सबूत भी पाकिस्तान को दिए हैं जो 26 फरवरी 2019 की भारतीय बमबारी में ध्वस्त हो गए। इसमें बताया गया है कि 250 आतंकियों को यहीं पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। तस्वीर में कई आतंकी नजर आ रहे हैं। खुलासा ये भी किया गया है कि इसकी निगरानी ISI कर रही थी। टीम न्यूज नेशन। अब हिंदुस्तान ने तो डोजियर सौंप दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान इस डोजियर को सबूत मानेगा और आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्योंकि पाकिस्तान पठानकोट हमले के बाद पलट गया था और आतंक के खिलाफ कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं लिया गया। इस डोजियर में भारत ने आतंकी ठिकानों के अलावा उन आतंकियों की भी जानकारी सौंपी है जो बरगलाए गए हैं। ये पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर का वो पन्ना है जो बता रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के एक जिले से नहीं बल्कि 8 जिलों से साजिश रची जा रही है। इस सबूत में भारत ने बताया है कि बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, मुजफ्फरनगर, फैसलाबाद, मियांवाली और पाकिस्तान के गुजरात जिले वाले हिस्से के नौजवानों को जैश ए मोहम्मद का आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। इस लिस्ट को गौर से देख लीजिए। इन पन्नों में उन 42 आतंकियों के नाम हैं जिन्हें मसूद अजहर के गुर्गों ने बालाकोट में ट्रेनिंग दी है। दावा किया जा रहा है आंखों में धूल झोंकने के लिए इस आतंकी ठिकाने को शहीद अहमद ट्रेनिंग कैंप का नाम दे दिया गया है। भारत ने आतंकियों की जानकारी देते हुए बाकायदा 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में ट्रेनिंग लेने वाले सभी 42 आतंकियों के नाम और पते हैं। दूसरे कॉलम में आतंकियों के पैदा होने की तारीख दर्ज है। तीसरे कॉलम में हर आतंकी का वो नंबर बताया है जो पाकिस्तान के नागरिक होने के नाते दिया जाता है, और चौथे कॉलम में उनके नंबर लिखे हुए हैं जिन्हें हमने छिपा दिया है। हालांकि सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस सबूत के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई करेगा, क्योंकि पठानकोट हमले के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि तब भारत ने पठानकोट एयरबेस में जांच भी करने दी थी और सबूत भी सौंपे थे। पहले 26/11 के संदर्भ में भी हमने उनको तथ्य दिए थे, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। उन्होंने वो तथ्य पता नहीं कैसे पेश किया अपने कोर्ट में, तो कोर्ट वाले तो उसको खारिज कर देते हैं। तो बेसिकली वो करना नहीं चाहते हैं कुछ इन आतंकवादियों के खिलाफ, और करेंगे भी कैसे? ये तो उनके आर्मी के ही पाले पोसे हुए हैं। आतंक के खिलाफ सौंपे गए इस नए डोजियर के जरिए दावा किया गया है कि पाकिस्तान में पलने वाले इस आतंकी संगठन ने सबसे ज्यादा नौजवानों की भर्ती रावलपिंडी और एटॉक जिले से की है, और यह सिलसिला लगातार जारी है। इस डोजियर में भारत ने मसूद अजहर समेत उसके खानदान की पूरी जानकारी दे दी है। बड़े भाई इब्राहिम अजहर, छोटे भाई तलहा सैफ, भतीजे उस्मान हैदर, साले मौलाना यूसुफ अजहर, मौलाना अम्मार, पीओके में कश्मीर ऑपरेशन देख रहे मुफ्ती असगर खान कश्मीरी के रिश्तेदार तलहा रशीद के नाम भी डोजियर में सौंपे हैं। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि अब पुलवामा के गुनहगार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत सरकार का रुख बेहद सख्त है और वायुसेना प्रमुख भी इशारा दे चुके हैं। इस बार सौंपे गए डोजियर को पाकिस्तान महज सबूत ना समझे, बल्कि इसको चेतावनी के तौर पर ले, क्योंकि इन डोजियर में बालाकोट के अलावा जैश के जिन ठिकानों का जिक्र है, अगर पाकिस्तान उन पर कार्रवाई नहीं करता है तो अगली सर्जिकल स्ट्राइक जैश के इन ठिकानों पर भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आतंकियों के इतिहास के साथ साथ उनके उठने बैठने और यहां तक कि उनके सोने तक की जानकारी डोजियर के जरिए सौंप दी है। न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि कैसे आतंकियों को हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार किया जाता रहा है। 27 पन्ने के डोजियर में पाकिस्तान की धरती पर आतंकियों को दी जा रही ट्रेनिंग की एक एक परत भारत ने पाकिस्तान के सामने रखी है। डोजियर के इस पन्ने को गौर से देखिए। इसमें लिखा है कैसे मसूद के गुर्गे धर्म के नाम पर आतंकियों का ब्रेन वॉश करते हैं और खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सबूत के तौर पर सौंपे गए इस पन्ने को भी देख लीजिए। पाकिस्तान के बालाकोट में चल रहे आतंकी कैंप का ये वो टाइम टेबल है जिसके हिसाब से हर आतंकी को चलना पड़ता है। इस टाइम टेबल में आतंकियों के सुबह उठने के बाद से उनकी पूरी दिनचर्या बताई गई है। साथ ही उनकी एडवांस ट्रेनिंग और हथियार चलाने की प्रैक्टिस के बारे में भी बताया गया है।
भारत ने बालाकोट में बने जैश के आतंकी ठिकाने का टाइम टेबल भी डॉजियर में पाकिस्तान को बताया है। इसके मुताबिक जैश के आतंकियों को सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें दिन का समूचा काम और ट्रेनिंग करना होता है। फिर उन्हें रात के 10 बजे सोने दिया जाता है। सबसे पहले आतंकियों का धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर 60 दिनों तक आतंकियों को दौरे तरबिया और दौरे तफसीर और दौरे असासिया के जरिए फिदाइन बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद चुने हुए आतंकियों को 8 महीने की फिदाइन ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आतंकियों को बातचीत के तौर तरीके, हथियार चलाने और जंगल में रहना सिखाया जाता है। आतंकियों की 8 महीने की ट्रेनिंग के दौरान मसूद अजहर के गुर्गे उस पर खास नजर रखते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 10 से 15 आतंकियों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें खास हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। डोजियर के मुताबिक बालाकोट के कैंप में आतंकियों के दिन की शुरुआत 3 बजे से होती है। सुबह 5 बजे नमाज पढ़ते हैं, 8 बजे नाश्ता मिलता है, 9 से 12 बजे तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, 12:30 बजे दोपहर का खाना मिलता है। इसके बाद 1:30 बजे दोपहर की नमाज और फिर 2 बजे आराम का वक्त दिया जाता है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। एडवांस ट्रेनिंग के जरिए चुने गए आतंकियों को खास ट्रेनर से जीपीएस इस्तेमाल करना और मैप रीडिंग करना सिखाया जाता है। साथ ही आईईडी विस्फोट बनाने और कंप्यूटर चलाने की जानकारी भी इन चुने हुए आतंकियों को दी जाती है। ये डोजियर भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए वो सबूत हैं जिनकी मांग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद से कर रहे हैं। ये सबूत इतने ठोस हैं कि इनके बिना पर पाकिस्तान के हर एक आतंकी कैंप को मिटाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। बालाकोट में जिहाद और आतंकवाद की कहानी बहुत पुरानी रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत ने डोजियर में पाकिस्तान को बताया है। आप भी देखिए डोजियर का वो पन्ना जो बालाकोट में जिहाद का इतिहास बयां करता है। पाकिस्तान को दिए गए डोजियर के इस पन्ने को भी ध्यान से देखिए। ये पन्ना गवाह है कि पाकिस्तान के बालाकोट में जिहादियों का इतिहास पुराना है। पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद बालाकोट सुर्खियों में आया, लेकिन आतंक और जिहाद को लेकर बालाकोट की कहानी बहुत पुरानी है। पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर के इस पन्ने में बालाकोट में चल रहे जिहाद और आतंक की वो कहानी बताई है जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने 160 साल पहले खत्म किया था। दावे के मुताबिक बालाकोट से ही जिहाद की शुरुआत की गई थी। इसे साउथ एशिया में जिहाद का अड्डा भी कहा जाता है। 1786 में सैयद अहमद और शाह इस्लामी ने बालाकोट में जिहाद शुरू किया। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ने बालाकोट से जिहादियों का सफाया किया था। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों को शह दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1831 में जिन जिहादियों का खात्मा महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, ठीक वैसे ही 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया किया था। टीम न्यूज़ नेशन।